अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी नई वीडियो हार्डवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। व्हाट इज SMD रीवर्क स्टेशन। SMD रीवर्क स्टेशन आपके पास क्या चीज़ है, जिसे आप आम जुबान में सोल्डिंग स्टेशन या हॉट एयर गन भी कहते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बिना हम अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं, जहां हम इस रीवर्क स्टेशन का स्ट्रक्चर या मोबाइल हार्डवेयर में हम इसे कहां यूज करते हैं उसके बारे में आगाही हासिल करते हैं। तो आ जाए, चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो व्यूअर, ये है आपके पास SMD रीवर्क स्टेशन, जो इस वक्त आप मेरे साथ मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर पे बात कर लेते हैं। इसमें आपके पास दो रेगुलेटर हैं। एक आपके पास एयर का रेगुलेटर है एंड सेकंड आपके पास हीटर यानी कि हीट का रेगुलेटर है। अब आप देख रहे होंगे दोनों पे रीडिंग मुख्तलिफ हैं, यानी कि मोबाइल हार्डवेयर में आप इसको मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ रीडिंग्स पे सेट रखेंगे। अब जो आपके पास एयर वाला रेगुलेटर है, बेसिकली आप वहां पे सिंपल एयर प्रेशर है। देन चलते हैं हम ऊपर, वहां पे आपका पावर स्विच लगा हुआ है ऑन ऑफ वाला। इसकी मदद से आप इस रीवर्क स्टेशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब इसका थोड़ा सा बेसिक यूज भी देख लेते हैं। अगर आपका ताल्लुक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट से है तो आप इसको भी वहां इजीली यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप इलेक्ट्रॉनिक की लेबोरेटरीज में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं या वर्कशॉप में भी इस रीवर्क स्टेशन को इस्तेमाल कर सकेंगे। अब आ जाते हैं हार्डवेयर में, यानी कि मोबाइल हार्डवेयर में इसका क्या यूज है। सबसे पहले मोबाइल हार्डवेयर में हम चार्जिंग जैक, आईसीज, सिम जैकेट और मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को इस रीवर्क स्टेशन की मदद से डीसोल्ड और रीसोल्ड कर सकते हैं। अब फर्ज करें आपने अपने फोन से आईसीज को रिमूव करवाना है, तो आप हीट को 300 टू 350 रखेंगे और एयर का प्रेशर 2 टू 3 के दरमियान रखेंगे, यानी कि 2 से 3 के दरमियान में। अब हमारे पास आ जाती है इसके स्ट्रक्चर में इस रीवर्क स्टेशन की गन। इस गन की मदद से आपकी एयर और हीट इसमें से बाहर निकलती है। जब आप मुख्तलिफ काम के लिए या मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को रीसोल्ड या डीसोल्ड करने के लिए यूज करते हैं और आपकी रीडिंग्स भी एयर पे मुख्तलिफ होंगी या आपकी हीटर पे मुख्तलिफ होंगी, देन ये गन आपके पास उस एयर को या उस हीट को बाहर निकालने में मदद देगी। देन अब आ जाते हैं हम इसके बैकवर्ड हिस्से की तरफ। वहां पे आने से पहले हम देख लेते हैं इस पे एक स्टैंड भी लगा हुआ है। ये स्टैंड बेसिकली इस गन का स्टैंड है, जिस पे आप इस गन को इजीली रख सकते हैं। देन अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर में हम इसके बैकवर्ड हिस्से की तरफ। तो बैकवर्ड हिस्से में हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास एक फ्यूज नस्ब हुआ है, साथ में वायर है। अब इस फ्यूज का काम क्या है? ये फ्यूज आपके इस SMD रीवर्क स्टेशन को जलने से या डैमेज होने से बचाता है। अब बेसिक मैंने आपको ये बताया कि ये रीवर्क स्टेशन हमारे पास फोन पे लगे कंपोनेंट्स, जिसमें चार्जिंग जैक, आईसीज या सिम जैकेट्स या मुख्तलिफ बड़े या छोटे कंपोनेंट्स को डीसोल्ड या रीसोल्ड करने में मदद देता है, जिसके साथ हम येलो पेस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अब आ जाते हैं कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस की तरफ। चंद एक एट द एंड पे देख लेते हैं। मैंने आपको बताया SMD रीवर्क स्टेशन है क्या, देन उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया, या ये हमारे पास मोबाइल हार्डवेयर में कैसे काम करेगा। तो अब आ जाते हैं इसके सेफ्टी प्रिकॉशंस देख लेते हैं एट द एंड। इसमें हमारे पास सेफ्टी प्रिकॉशंस में ये है कि आपने ये रीवर्क स्टेशन इस्तेमाल करने के बाद बंद कर देना है, इसको एक्स्ट्रा ऑन नहीं रखना। जब आप इसे ऑफ करेंगे, इसका जो एयर वाला रेगुलेटर है उसको मुकम्मल तौर पे ओपन कर देंगे और जो आपका हीट वाला रेगुलेटर है उसको ऑफ कर देंगे, जीरो पे ले आएंगे। अब फर्ज करें गलती से आप इसको ऑन ही छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से जो इसकी गन है, बेसिकली वो प्लास्टिक बॉडी है, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि रिवर्क स्टेशन आपके पास ऑन है तो ज़ाहिर बात है वो गर्म भी हो रहा है, तो ये आपके प्लास्टिक को मुकम्मल तौर पे मेल्ट करेगी, जिससे आप डैमेज का खतरा बढ़ जाएगा या ब्लास्ट का खतरा भी हो सकता है। तो ये था हमारे पास SMD रीवर्क स्टेशन का स्ट्रक्चर, या मोबाइल हार्डवेयर में हम इसे कैसे यूज करते हैं। एट द एंड मैंने आपको इसका एक सेफ्टी प्रिकॉशन भी बताया। तो एंड पे जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर दिया करें।
क्योंकि जब आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार देते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए ऐसी नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो मजीद बनाते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए टूल के साथ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन या प्रैक्टिकली किसी वर्क के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। शुक्रिया।